हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 का ये वाले सारे क्वेश्चंस। देखो, ये तुम्हारा बुक है और इसमें हम करने वाले हैं 1 2 3 4 5 6। तो आज के इस वीडियो में हम 6 तक करने वाले हैं और अगले वीडियो में हम 7th 8th 9th 10th करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस तुम्हें दे रखी है, इन्हें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है और इनके आंसर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि क्या हमने सही आंसर निकाला है या फिर नहीं निकाला है। पर उससे पहले अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में, चाहे इस चैप्टर का, अगले चैप्टर का, कोई से भी चैप्टर का, किसी में भी तुम्हें डाउट हो तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर तुम क्वेश्चन लिख देना, या फिर बता देना कौन से एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है। मैं उस पर पक्का से पक्का वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पार्ट 1 कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे दे नहीं रखा है कि कौन सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इस इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ कि तुम्हें सबसे पहले देखना है वेरिएबल्स। ठीक है, हम क्या देखना है, सबसे पहले वेरिएबल्स देखना है कि देखो सेम सेम वेरिएबल्स हैं तब तो ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जो करना होता है कि हमें वेरिएबल को एक साइड कर लेना होता है और नंबर्स को दूसरे साइड कर लेना होता है। क्या करना होता है बताओ, वेरिएबल को एक साइड कर लेना होता है, सारे वेरिएबल्स को एक साइड कर लेना होता है और नंबर को दूसरे साइड कर लेना होता है। ठीक है, तो चलो पहले मैं तुम्हें यही करके दिखाती हूँ। तो देखो ये क्या है, x/2 क्या है, ये एक वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, इसको एक साइड कर लेंगे। तो मैं सारे वेरिएबल्स को इस साइड कर रही हूँ, नंबर्स को मैं इस साइड करूँगी। तो देखो x/2 और यहाँ पे क्या है, x/3 है, लेकिन वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -x/3 हो जाएगा। तो -x/3 इज इक्वल टू 1/4। और यहाँ पे देखो -1/5 है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +1/4, सॉरी 1/5। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। ठीक है, और ये सबसे आसान स्टेप है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबका एलसीएम लेंगे। देखो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे और 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, और देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं, पहले इस साइड को सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद इस साइड को सॉल्व करूँगी। ठीक, तो देखो अगर 2 से एलसीएम लेके सॉल्व करना तो आता ही होगा। ठीक है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा -2x। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम जब तुम लोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 20। मैं तुम्हें करके भी दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। तो देखो ये मैंने एक रफ नोटबुक ले लिया। देखो ये रहा 4, ये रहा 5। 2 के टेबल से जाएगा ये 2 टाइम, ये 5 हो जाएगा, ये इधर ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 5 के टेबल से जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 20। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब आगे का हम स्टेप करते हैं। चलो देखो, अब हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। ठीक, अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3x में से 2x क्या कितना होता है, 1x होता है। ठीक है, बाय 6, और 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है, और नीचे 20। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पर x को हम साइड में रख देंगे। देखो ऐसे, जैसे x को यहीं पे रख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जो ये x है उसको 9 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये x इधर ही रह गया तो इसको इधर ही रख देंगे। पर इसके नीचे 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो पहले देखो ये ऊपर है तो ऊपर वाले को ऊपर लिख दो। ठीक है, लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और नीचे वाले को नीचे लिख दो। ठीक है,
अब यहाँ पे 1 है तो 1 को नीचे लेके जाओगे मल्टीप्लाई करने के लिए तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं लिखते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या डिवाइड हो रहा है, तो देखो ये हो रहा है डिवाइड। देखो 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, और ये हो गया 10 टाइम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे का स्टेप करते हैं। देखो यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ कर देती हूँ, x इज इक्वल टू 27 बाय 10। देखो हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सिंपल सिंपल से, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको मैंने लिख दिया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें समझ में आ गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने वेरिएबल देखा था सेम। तो देखो यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है 3n 5n। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें देखो इसमें इज इक्वल टू जो है ना, इक्वल्स टू जो हमारा है वो यहाँ पर लिखा है। ठीक, लेकिन देखो इधर भी सारे वेरिएबल साथ साथ में ही हैं, सारे वेरिएबल। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को एक साइड कर दिया था, नंबर को दूसरे साइड कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने तो सारे वेरिएबल्स को एक साइड कर ही दिया है और नंबर भी एक साइड कर दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा एलसीएम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे अपना स्टेप लिख देते हैं। देखो 2 4 6 का जब तुम एलसीएम लोगे ना तो 12 आएगा। 2 4 6 का एलसीएम जब तुम लोगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 और यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स टू 21, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ मतलब नहीं, अभी हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, अभी हमें यहीं पे करना है, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6, और 6 मल्टीप्लाई बाय n, तो यहाँ पे आ जाएगा 6n, ठीक है, एलसीएम तो आता ही होगा। माइनस देखो अब 4 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3n से तो क्या आ जाएगा माइनस का 9n। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। अब 6 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब 2 को ऊपर से 5n से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10n आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ लिख दो 6n, यहाँ पे माइनस का 9 है और प्लस का 10n, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े वाले का आता है, तो प्लस n लिख देंगे बाय 12 इक्वल्स टू 21। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसको एक स्टेप और फॉलो कर लेंगे, यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6n प्लस n कितना होता है 7n बाय 12 इक्वल्स टू 21, ठीक है। तुम चाहो तो एक ही बार इसको प्लस करके ऐसा वाला भी कर सकते हो, लेकिन तुमको समझाने के लिए मैंने एक स्टेप और ऐड कर दिया है, ठीक। अब आगे देखो क्या करना है। अब देखो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यार यहाँ पे ना 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो देखो n को तो यहीं रख देंगे, ठीक है, और 21 यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दो, ठीक है। n को तो यहीं रख देंगे, इक्वल्स टू लगा दो, 21 को यहाँ लिख दो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये इधर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्रॉस ऐसे होता है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 21 किससे मल्टीप्लाई होगा 12 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये जो 7 है वो नीचे आ जाएगा, वो जो 7 है, ऐसे कर रहे हो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे कर रहे हो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जो 7 है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। अब देखो इसको कट करेंगे, अगर कट हो रहा है तो हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, पेंसिल से कर देती हूँ मैं यहाँ पे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12,
फिर यहाँ पे देखो जगह नहीं है, तुम अगले पेज पे कर लेना, मैं तुम्हें यहीं करके दिखा देती हूँ। तो n इज़ इक्वल टू कितना आएगा, 12 3 से कितना होता है, 36 होता है। तो जो हमारा आंसर आ गया 12 3 से n की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। ठीक, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेती हूँ पहले। तो देखो मैंने तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यार, हमने क्या सीखा है कि हम सारे वेरिएबल को एक साइड और सारे नंबर को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहला स्टेप यही करना है आपको। ठीक है, इस पर तो इतना दिमाग लगा लेना है कि पहला स्टेप यही करना है। देखो यहाँ पे x+7 लिखा है तो यहाँ पे 1 होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक, अब चलो यार फटाफट से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड और नंबर को दूसरे साइड। तो चलो कर लेते हैं। तो देखो x/1, ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है, -8x का -8x3 है। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ लिख देंगे -8x/3। अब देखो यहाँ पे 5x है। ठीक है, -5x है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5x। ठीक, ये अब यहाँ पे नंबर क्या है, 17/6। ठीक है, और यहाँ पे नंबर क्या है, +7। ठीक है, +7 है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7। यहाँ पे प्लस माइनस में बहुत ध्यान रखना है, वरना बच्चे यही गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये तो हमारा हो गया। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया, हमने बस कुछ नहीं किया, हमने वेरिएबल को एक साइड कर दिया है, नंबर को दूसरे साइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। देखो इसका 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और 6 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और देखो अभी पहले मैं इस साइड करूँगी, उसके बाद ये वाला साइड सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो देखो अब 1 को जब तुम 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 6x। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, माइनस क्योंकि माइनस का साइन है। ठीक है, अब 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, लेकिन और फिर उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8x से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8x से, तो कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। प्लस का प्लस लिख देंगे यहाँ पे। अब 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 15x आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो कर लिया, ये बहुत आसान था, एलसीएम लेना था, ले लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो क्या करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है, माइनस का साइन क्योंकि माइनस है। ठीक है, अब 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे 7 से तो क्या आएगा, 42, क्योंकि 7 6 42 होता है। देखो अब यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया, अब आगे भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो 6x, ठीक है, अब -16x + 15x को अगर तुम सॉल्व करोगे, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1x आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने माइनस कर दिया और साइन बड़े वाले की तो वो लिख दिया। ठीक है, /6। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब 42 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, देखो 12 में से 7 जाएगा, ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा तो 25, यहाँ लिख देंगे 6। ठीक, अब एक स्टेप इसको और फॉलो करते हैं। देखो तुम चाहो तो ऐसे पूरा कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हो, लेकिन मतलब कि तुम्हें अच्छे से समझ में है, इसलिए मैंने एक स्टेप यहाँ पे और आगे कर दिया। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 5x, क्योंकि 6x में से 1x गया तो कितना आ गया, 5x, और यहाँ लिख देंगे 6, यहाँ लिख देंगे 25/6। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो अब बहुत सारे बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो कैसे करना है मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो x यहाँ लिख दो। ठीक है, जो वेरिएबल है तुम्हारा वो लिख दो, =, का साइन लगा लो, और यहाँ पे जो नंबर है उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक, अब देखो ये जो है 5 जो है वो नीचे जा रहा है, 5 ऐसे जा रहा है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ऐसे।
तो देखो ये जो लाइन है वो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है ना, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे 5, और जो 6 है वो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, इतना ही आसान था, तो डरने की बात नहीं है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब कट कर देंगे। मैं यहाँ पे पेंसिल से कर रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, लेकिन तुम पेन से करना, ठीक है। 6 से 6 कट गया, ठीक। और देखो 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अच्छा एक चीज़ हम भूल गए हैं, वो देखो यहाँ पे माइनस का 42 है, मतलब बड़ा है ये, है ना। तो साइन किसका आता है, बड़े वाले का आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 25 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू, देखो ये मिस्टेक मत करना, माइनस का 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का 25 आ गया। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने लिख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें ना हमें अब क्या करना है, अब हमें वेरिएबल्स और नंबर्स को हम एक अलग अलग नहीं कर सकते ना, क्योंकि देखो x/5/3 है और x-3 है, ठीक है। तो वेरिएबल और नंबर मिक्स है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब x/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और x-3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में किया था ना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसीलिए इसको भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं करके दिखाती हूँ। तो देखो x/5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिख देंगे 5x-5 इक्वल्स टू, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x-3, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5x आएगा। और इधर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। और फिर 5 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। इक्वल्स टू, अब 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा यहाँ पे पहले। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो देखो इतना सोल्यूशन तो हो गया। अब आगे करते हैं। अब देखो अब हमारा लॉजिक लगेगा यहाँ पे। क्या लॉजिक लगेगा कि सारे वेरिएबल्स को एक साइड और सारे नंबर्स को दूसरे साइड। तो चलो चलो फटाफट बताओ वेरिएबल्स कहाँ पे हैं। देखो ये रहा वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल ये रहा, और नंबर ये रहे और ये रहा। इसको अलग अलग करते हैं। चलो देखो, तो वेरिएबल्स को एक साइड करते हैं और नंबर को एक साइड करते हैं। 5x, यहाँ पे 3x है तो यहाँ जाएगा तो -3x इक्वल्स टू -9, यहाँ पे -25 है तो यहाँ पे आएगा तो +25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 5x - 3x कितना होता है, 2x होता है, ठीक है। और 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, एक बार मेरे को मैं कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 16 होगा। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पर कर लेती हूँ, एक सेकेंड। तो ये पेन आ गया था, हाँ। तो देखो क्या था, 2x इक्वल्स टू 16 था, है ना, यही था ना। तो अब इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। x को यहाँ रख देंगे और ये जो 16 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, ठीक। तो देखो ये इतना आसान था, आराम से हो गया ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को एक साइड कर देते हैं और नंबर को दूसरे साइड कर देते हैं। देखो 3 वेरिएबल है, 3t वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे भी t है तो इसको एक साइड कर देते हैं, ठीक है। नंबर्स को अलग कर देते हैं। देखो बस नंबर में बस यही एक नंबर है, ठीक है। तुमको होगा दीदी ये भी तो है 2/4 3/3, तो ये इसको नंबर में नहीं आएंगे क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं, ठीक है। तो चलो पहले मैं तुम्हें फटाफट से करके बताती हूँ कैसे करना है। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे 3t - 2/4 -2t + 3/3। अब ये देखो माइनस का 3 है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का t इज इक्वल टू 2/3। तो देखो यहाँ तक तो हो गया, हमने सारे वेरिएबल्स को एक साइड कर दिया, ठीक।
अब यहाँ पे 1 होता है लेकिन लिखते नहीं हैं, बहुत बार बता चुका है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो चलो फटाफट इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका ये लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई है, अच्छे से करना। ये देखो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 4 को जब तुम 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। और फिर अब क्या करना है, इस बार पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 3t - 2। और यहाँ लिखा है माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। अब 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। और अब ये पूरे को मल्टीप्लाई करना है तो लिख देंगे 2t + 3, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। और 1 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा। और मल्टीप्लाई कर देंगे t से तो आ जाएगा 12t, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लिख दिया = 2/3, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो मल्टीप्लाई करने वाला है उसे मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में। तो चलो करते हैं। देखो इसको पहले एक लाइन अच्छे से खींच लेंगे। मेरी लाइन अच्छे से खींच नहीं रही है तो हम अच्छे से खींचना, ठीक है। तो देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, तो यहाँ लिख देंगे 9t, ठीक। फिर यहाँ लिख देंगे अब, ठीक है 9t हो गया। 3 3 जा 9t। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लिख दिया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ठीक। अब देखो यहाँ पे ना 4 नहीं है, यहाँ पे -4 है। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, मतलब जो ब्रैकेट में होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ कैसे। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8। तो यहाँ लिख देंगे 8t माइनस का 8t, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस का 3 है ना, तो अगर तुम -4 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो यहाँ पे माइनस आएगा। मैं करके बताती हूँ। देखो 4 3 से क्या होता है 12 होता है, लेकिन 12 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ लिख देंगे -12, ठीक। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो अगर बाहर माइनस का साइन होता है ना तो ब्रैकेट में जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ लिख देंगे प्लस का 12t। यहाँ 12 था तो 12 लिख दिया। यहाँ पे = 2/3। यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अब देखो अब इसको हमें सॉल्व करना है। सारे वेरिएबल को प्लस माइनस कर देना है। वेरिएबल क्या है, 9t है, 12t है और 8t है। तो देखो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो -8t 12t कितना होता है, 12 में से 8 गया 4t हो गया, ठीक है। 4 + 9 कितना होता है 13। तो यहाँ लिख देंगे 13t, ठीक। अब -6 प्लस -12 कितना होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, बताओ बताओ क्या हो जाएगा, माइनस का 18, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक। अब नीचे 12 है तो 12 लिख दिया = 2/3। अब देखो दोस्तों अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बताया है क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो चलो चलो अगले स्टेप में कर देते हैं। 3, ये पूरा बहुत बड़ा है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 13t - 18 = 2/12, ठीक है। अब अगला सॉल्व करते हैं। 13 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आएगा बताओ। देखो 3 3 जा 9, 39t माइनस, देखो अब 3 को तुम जब मल्टीप्लाई करोगे 18 से तो क्या आएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, 8 3 जा 24। तो 4 यहाँ लिख देंगे, 2 ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। अब = 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ लिख देंगे 24, ठीक है। इतना बेसिक तो आता ही होगा। देखो मैंने मल्टीप्लाई करके भी बता दिया, अगर किसी बच्चों को मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है तो भी, ठीक है। तो देखो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा सॉल्व कर देंगे। देखो 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 अब यहाँ पे माइनस का 54 है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 54। 39t = 24, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 54, ठीक है। अगला स्टेप में 39/t = अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 8 और 5 + 2 कितना होता है 7,
तो यहाँ लिख देंगे 78। ठीक, अब देखो, अब इसको डिवाइड कर देंगे 78/39। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 39 का टेबल तुम 2 टाइम पढ़ोगे तो 78 आता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? t = 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया। अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके लिए मैं पेज टर्न कर लेती हूँ और क्वेश्चन लिख लेती हूँ फटाफट यहाँ पे। तो देखो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 होता है लेकिन लिखते नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब वेरिएबल को एक साइड करेंगे। वेरिएबल क्या क्या है हमारा? ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, और ये क्या है? नंबर है, तो उसको एक साइड कर देंगे। तो चलो चलो फटाफट कर लेते हैं। m/1 -m -1/2। यहाँ पे -m है तो यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, =1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमने क्या कर दिया? हमने वेरिएबल्स को एक साइड और नंबर को एक साइड कर दिया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6। ठीक, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 6m। ठीक है, उसके बाद अगर 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे, माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। यहाँ लिख देंगे 3, और ये 2 नंबर है तो इसलिए ब्रैकेट में m-1। ठीक, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लिख देंगे। 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, तो 2 लिख देंगे। 2 नंबर है इसलिए ब्रैकेट में m-2 = 1। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखो 6m, देखो अब यहाँ पे माइनस है तो जो अंदर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है। अगले क्वेश्चन में ही बताया था ना मैंने, वैसे ही। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3m। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3। ठीक है, प्लस यहाँ पे है तो प्लस लिख देंगे। 2m माइनस का 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 6 = 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सारे वेरिएबल्स को सॉल्व कर देंगे और नंबर्स को भी सॉल्व कर देंगे। तो वेरिएबल क्या है? 6। 6 - 3 कितना होता है? 3 होता है। 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। तो हमारा क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5m + 3 कितना होता है? प्लस -3 और -4 है ना? यहाँ पे क्या है? नहीं, यहाँ देखो +3 है और -4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा माइनस का 1, और नीचे आ जाएगा 6 = 1। ठीक, हमने क्या किया? हमने वेरिएबल्स और नंबर्स को सॉल्व करके आंसर लाया है। ठीक है, अब देखो ये नीचे है तो इसको हम ऊपर भेज देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। इमेजिन करो इसके नीचे भी एक 1 है, तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसको इधर भेज देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5m - 1 = 6। ठीक है, 5m - 1 = 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 5m = 6, माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। यहाँ लिख देंगे 5m 7। ठीक है, अब यहाँ पे m इसको इधर रख देंगे। 7/5 इसका आंसर आ गया। इसको डब्बे में कर देंगे। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये पूरा हमारा आंसर है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन अभी तक तुम देख रहे हो तो वेरी गुड। और आज का तुम्हारा इस वीडियो का होमवर्क है कि तुम्हें इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट करके बताना है अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताना है। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं तुमको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।